हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 15 अक्टूबर 2020 और 15 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस ये कब मनाया गया? अभी हाल ही में 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 14 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, ये हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2020 की थीम रखी गई है, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। विश्व मानक दिवस 2020 पोस्टर प्रतियोगिता की विजेता भारत की ज्योति बिष्ट, इसके अलावा 2 उप विजेता भी हैं, भारत के अभिषेक साहू और इस्लामी गणतंत्र के यानी ईरान के मोहसिन जाफरी। ये दोनों इस बार विश्व मानक दिवस 2020 पोस्टर की जो प्रतियोगिता हुई थी उसके उप विजेता हैं, जबकि विजेता हैं ज्योति बिष्ट जो कि मूल रूप से भारत की हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसके अलावा इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो वो यूनाइटेड किंगडम के लंदन में की गई थी। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के अध्यक्ष हैं एडी नजोरोगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? अभी हाल ही में गोवा सरकार ने अपने यहाँ के किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गोवा। गोवा सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। भारत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को जोड़ने की यह अपनी तरह की एक पहली पहल है, जिसके तहत डाकिया का इस्तेमाल किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश में एक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष भी प्रदान किए जाते हैं और जब पीएम किसान योजना आई थी तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। यह राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। ये वित्तीय सहायता किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा घरेलू जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद करती है। गोवा की राजधानी पणजी है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं को बढ़ती भागीदारी पर ध्यान देने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन से जारी रखने के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। कार्ड गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है और यह वीजा यानी सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर भी चलेगा। एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित फीस चार्ज की जाएगी, जिसके बारे में यहाँ नीचे वर्णन किया गया है। जिसकी ज्वाइनिंग फीस है 499 रुपये प्लस GST। इसकी रेनुअल फीस रखी गई है 499 रुपये प्लस GST। कार्ड बनने की 45 दिनों के भीतर
10,000 रुपये खर्च करने पर ज्वाइनिंग शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख रुपए का वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस भी माफ कर दी जाएगी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और एक्सिस बैंक के वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? कार्लटन चैपमैन, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये भारत के एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर और साथ में फुटबॉल की टीम के कैप्टन भी थे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फुटबॉलर। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया है। उनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को वर्तमान समय की कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने 2001 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी। 1997 में वो साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कैप्टन थे। वह 1995 से 2001 के दौरान भारतीय टीम के प्रमुख मिडफील्डर भी थे। वो क्वार्टज एफसी कोझिकोड से 2017 में तकनीकी निदेशक के तौर पर जुड़े थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जलवायु नवाचार यानी क्लाइमेट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज की शुरुआत की है? अभी हाल ही में प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज की शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, प्रिंस विलियम। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एल्टबरो ने प्रकृति की रक्षा और उसकी पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थशॉट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। अर्थशॉट प्राइज का उद्देश्य जितने भी जलवायु में परिवर्तन होते हैं उनको प्रोत्साहित करना है और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में काफी मदद भी करना है और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में भी बदलना इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा पहली 5 अर्थशॉट प्राइज ये प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाएंगे। अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन पाउंड यानी 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के कम से कम 50 समाधानों का समर्थन करना रखा गया है। ये पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों और लोक सेवा में लगे लोगों के समूहों जैसे ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस, जैक मा फाउंडेशन, अलीबाबा चाइना, पॉल जी एलन फैमिली फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने अपने अभियान के लिए कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभी हाल ही में भारत पे ने एक अभियान की शुरुआत की है और उस अभियान के लिए उसने 11 भारतीय क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 11। आप इमेज भी देखिए, यही है 11 भारत पे की टीम की तरह जो अभियान चल रहा है उसमें चुने गए 11 क्रिकेटर्स। भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के लिए अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है। इस टीबीसी सीरीज को जाने माने बॉलीवुड निदेशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया है और जो हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े का संदेश देता है। टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, यजुवेंद्र चहल और शुभमन गिल शामिल हैं। आपको याद रखना है इसमें विराट कोहली शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने किस देश को आतंकी गतिविधियों में रोक लगाने में असक्षम होने की वजह से इनहैंस्ड फॉलो अप सूची में रखा है? अभी हाल ही में FATF ने वर्तमान समय में आतंकी गतिविधियों को रोक लगाने में असक्षम होने की वजह से पाकिस्तान को इनहैंस्ड फॉलो अप सूची में रखा है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को
कंपनी और इसके साथ साथ अपनी जो उसकी सूची होती है उसमें इनहैंस्ड फॉलोअप सूची में रख दिया है। संगठन ने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति रेगुलर फॉलोअप को घटाकर इनहैंस्ड फॉलोअप कर दिया है। इनहैंस्ड फॉलोअप का अर्थ है उस देश को अनुपालन की अपनी मासिक रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को सौंपनी होगी। FATF का मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस की कैपिटल है। FATF की स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। पाकिस्तान के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP 10.3% तक नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? अभी हाल ही में IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 की फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP 10.3% तक नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए जारी अपने पूर्व अनुमान को कोविड मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण -4.5% से बढ़ाकर -10.3% कर दिया है। हालांकि IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति पाकर 8.8% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है, जो पहले 6% आंका गया था। वहीं दूसरी ओर IMF ने 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था की 4.4% नेगेटिव रहने की संभावना भी जताई है, जिसे पहले -5.2% आंका गया था। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर US यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन DC में है और इसकी वर्तमान समय के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिया। और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, और गीता गोपीनाथ ये मूल रूप से भारतीय हैं। लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का नया सिक्का जारी किया है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, 10 रुपए, और लगभग सभी विद्यार्थियों उसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एक दिन के लिए फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, एबा मुर्टो, सेंट ऑर्चर, मैरिना कैथरीन और इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।